अगला नाम मैं पुकारना चाहूँगी कृष्णा खक्कड़ का, जो कि शिवनाडर स्कूल से हैं, 11वीं की छात्रा। कृष्णा हिंदी में अपना वक्तव्य रखेंगे। नमस्कार। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या है एकता? क्या है वो एक भावना जो 143 करोड़ लोगों को एक सूत्र में पिरोती है? वो भावना है एक भारतीय होने की, एक गौरवशाली देश का एक गौरवशाली नागरिक होने की। ये वही नीला समुंदर है जो आजकल चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच पर उमड़ता है। ये वही लोग हैं जो चंद्रयान 3 के सफलता पर प्रसन्नता से फूले न समाये। पर कहां से आई यह अनुभूति? कब से कहलाए हम भारतीय? कौन था इस भावना के पीछे? समय है आज मिलकर उस महान व्यक्तित्व श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने का और उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपना हृदयपूर्वक आभार प्रकट करने का। आज केवल हमारा देश ही नहीं, परंतु पूरा विश्व कई प्रकार की विभाजित शक्तियों की चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम एक क्षण रुककर कुछ ऐसे असामान्य लोगों को याद करें जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को एकजुट करने के लिए समर्पित किया हो। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि आज मैं कृष्णा कक्कड़, शिवनादर विद्यालय गुरुग्राम का छात्र, भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के अवसर पर इस आदरणीय सभा को संबोधित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, एक निस्वार्थ नेता थे जिन्होंने देश के हितों को हर चीज से ऊपर रखा और एकनिष्ठ समर्पण के साथ भारत के भाग्य को आकार दिया। स्वतंत्रता के पश्चात देश 550 से भी अधिक रियासतों में बंटा हुआ था। देश के इस एकीकरण में सरदार पटेल ने अत्यंत अहम भूमिका निभाई। दूरदर्शी सरदार पटेल को स्पष्ट था कि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए एक शक्तिशाली अखिल भारतीय सिविल सेवा का होना महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के प्रमुख आर्थिक सिद्धांतों में से एक थी। वह भारत को तेजी से औद्योगिकृत होते देखना चाहते थे। भारी संसाधनों पर निर्भरता कम करना अनिवार्य था। वर्तमान सरकार का आत्मनिर्भर भारत इसी प्रयास की ओर हमें अग्रसर करता है। उनका मानना था कि एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा होने का विचार राज्य आधारित व्यक्तिगत पहचान की मान्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल के ये शब्द आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए। आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस वक्त थे। समय है ये अपने आप और अपने समक्ष खड़े प्रत्येक व्यक्ति को याद दिलाने का। एक भारतीय होना ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है और होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। अगली कड़ी में अक्षता अग्रवाल को मैं आवाज देना चाहूंगी। अक्षता 12वीं की छात्रा हैं, शिवनाडर स्कूल, इंग्लिश में अपना वक्तव्य रखेंगी। What makes a nation great? Is it the land, the wealth of its resources, the army? All these factors are incredibly important. But the true greatness of a nation lies in its unity, their shared dreams, and the commitment to a common future. It is not possible to discuss India's independence and unification struggle without the mention of one name, Sardar Vallabhbhai Patel. Good morning. My name is Akshita Agrawal, and I am from Shiv Nadar School, Gurgaon. Sardar Patel hailed from a farmer family. He dreamt of going to England for further studies and became a lawyer, but didn't have enough resources to follow his dream. After passing the bar examination with flying colors, he borrowed books from his friends and continued learning.
he traveled to England and completed the 36-month course in just 30 months. After completing his studies, he came back to India to start his practice, but he never practiced for the colonial government. Despite the financial security the job gave him, he decided to submit himself to the Indian independence struggle. His life continues to inspire the youth of today and reminds us that faith is of no avail and absence of strength. Faith and strength both are essential to establish any great work. Sardar Patel played a pioneer role in integrating the princely states into the independent and united India we see today. When our nation gained independence, it was fragmented with over 500 princely states, each with its own rulers and interests. He said, "It is the prime responsibility of every citizen to feel that this country is free, and to defend its freedom is one's duty." Every Indian should now forget that he's a Rajput or a Sikh or a Jat. He must remember that he is an Indian and he has every right in this country, but with certain duties. It was our Iron Man's remarkable leadership and persuasive diplomacy that led to the peaceful merger of these princely states into one India. His life continues to remain a testament to unwavering determination, leadership, and a vision that brought together a diverse nation to form a united and independent India. His belief in unity, honesty, and self-reliance lives on as a guiding light for our nation, reminding us that our diversity is our strength, and that by coming together as Indians, we can overcome any challenge, fulfill our duties, and build a prosperous and harmonious future. Jai Hind.